आज रामचल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब पार्वती जी सुख पूर्वक कैलाश में रहने लगी। अब पार्वती एक दिन भगवान शंकर को प्रणाम करती हैं, स्तुति करने लगी, प्रार्थना करती हैं। हे प्रभु, मैं मन वचन कर्म से आपके चरणों की दासी हूँ। आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करें। भगवान रघुनाथ के चरित्र हमें वर्णन करके बताएं। भोले बाबा ने कहा, कमाल हो गया, सती अवतार में तो कथा सुनाई तो नहीं सुनी, लेकिन पार्वती कहते हैं ऐसी स्तुति करती तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए कि हे देवी, आप धन्य हैं, आपके माता पिता भी धन्य हैं, ऐसी पुत्री को जन्म दिया जो रघुनाथ के चरित्र प्रभु की कथा सुनना चाहती है। भोले बाबा ने कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम्हें समान नहीं ओ उपकारी, तुम्हें समान नहीं ओ उपकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। आप धन्य हैं, आपकी मति धन्य है, आपके माता पिता। आप कहते भगवान की कथा कैसी है? सारे संसार को गंगा की तरह पवित्र करने वाली भगवान की कथा का आपने प्रसंग पूछा है, आप धन्य हैं। लेकिन भोले बाबा ने एक बात और कही कि देवी सावधान, राम जी कैसे हैं? बोले, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार असुने उसया। कथा सुनाने के पहले सावधान कर दिया, जो हमारे राम जी हैं ये तर्क की वस्तु नहीं है। आपने देखा दुनिया में नाना प्रकार के तर्क करते हैं। एक बार कोई व्यक्ति कल परसों बता रहा था, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज कहता कि आपके भगवान नारायण यदि कोई खंडित मूर्ति हो गई तो स्वयं प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। तो भगवान शंकराचार्य जी ने जवाब भी दिया है। तो ऐसे मूर्ख लोग भी संसार में रहते, नाना प्रकार के कुतर्क करते हैं। तर्क तो करें, लेकिन कुतर्क नहीं हमें करना चाहिए, कहते दोष लगता है। तो भोले बाबा ने कहा कि भगवान तर्क की वस्तु नहीं है। और वास्तव में इसका ये मतलब नहीं कि आपने छत नहीं देखा है तो छत है नहीं, छत तो है, आप ऊपर गए नहीं। जो वस्तु आपने नहीं देखी थी थोड़ी मानो है नहीं। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, भारत छोड़ के थोड़ी बाहर गए। अमेरिका, इंग्लैंड आदि बड़े बड़े देश है, रसिया तो हैं, ऐसा मानते हो, लिखा हुआ है कि देश हैं। तो जब आप मानते कि वह देश भी हैं तो फिर भगवान को क्यों नहीं मानते? भगवान को लिखा गया है। उसी प्रकार जिसको देखा नहीं, आप तो ऐसा समझ लीजिए, सबके घर में देखा जाए तो हो सकता पिताजी का फोटो मिल जाए, दादाजी का मिल जाए, पर दादा सर दादा का फोटो नहीं होगा। लेकिन आपको कहा जाए किसी का फोटो हो कि आपके परदादा हैं, बोले हमने देखा ही नहीं तो क्यों मानना पड़ेगा, कोई बताएगा। उसी प्रकार संत शास्त्र बताते हैं, इसमें लिखा गया बिल्कुल सत्य है, अनुभव की वस्तु है परमात्मा कि भगवान है। जब हम लोग यहाँ आते एक विशिष्ट प्रकार की एनर्जी ऊर्जा प्राप्त होती कि नहीं? अशांत हो जाए और मंदिर में आके बैठ जाए तो शांति मिलती है। उसके पहले पार्क या कहीं बहुत बड़े मैदान में बैठो थोड़ी शांति मिले। भगवान के चरणों में चले जाए तो ये तर्क की वस्तु नहीं है। भगवान कहते अतर्क है, सावधान किया।
हे देवी, भगवान श्री राम के जन्म के अनेक प्रकार के हेतु हैं। मैं तुम्हें एक दो जन्म की कथा वर्णन करके बताता कि द्वारे पाले हरि के प्रिय तो, द्वारे पाले हरि के प्रिय तो, जय रूपी जय जाने सब को, जय रूपी जय जाने सब को, श्रापते दोनों भाई, श्रापते दोनों भाई, तामस असुर देह देने पाई, तामस असुर देह देने पाई। जन्म एक दो कहो बखानी। देवी, एक दो जन्मों की कथा बताता हूँ। भगवान श्रीमन नारायण के द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। ये भगवान के दरबार द्वारपाल के रूप में रहते। ब्राह्मणों के शाप से कहते महाराज ने शाप लगा तो असुर देह कहते प्राप्त हुई और क्या बने? हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष बने एक जन्म में। इनकी कथा संसार में कहते विख्यात है। विजय कहते महाराज बहुत वीर बना। हिरण्याक्ष जो 12 रूप धारण करके भगवान ने उसे मार दिया। होई नर हरि दूसर पुनि मारा। नरसिंह भगवान बनके हिरण्यकश्यप का वध किया। प्रहलाद के श्वेश का भगवान ने विस्तार किया। यही राक्षस कहते दूसरे जन्म में क्या बने? रावण कुंभकर्ण बने, जो भगवान श्री राम के रूप में अवतार लेके इनका वध किया। फिर भी कहते मुक्त नहीं हुए थे, 3 जन्मों का शाप लगा। तो भगवान ने एक बार इनके हित के लिए मनुष्य शरीर धारण किया। एक बार कहते माता अदिति और कश्यप ऋषि ने तप किया, वही जाके दशरथ कौशल्या बने। तो एक कल्प में भगवान ने अवतार लिया। एक कल्प में कहते महाराज वही दशरथ कौशल्या बने, कश्यप अदिति। तो भगवान ने जन्म लिया। एक कल्प में कहते जलंधर से सब परेशान हो गए। क्यों? उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता थी। भगवान शंकर ने खूब संग्राम किया, लेकिन वह दैत्य मरता नहीं। तुलसी बाबा ने लिखा, एक कल्प सुर देख दुखारे, एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, शंभु कीन संग्राम अपारा, समर जलंधर धनुज महाबल मरहि न मारा, धनुज महाबल मरहि न मारा, धनुज महाबल मरहि न मारा, मरहि न मारा। क्यों नहीं मरता? भगवान शंकर युद्ध करके परेशान हो गए। उसकी पति परम सती थी वृंदा। तो भगवान विष्णु नारायण गए और छल करी तारिसु तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन, और जब ते ही जाने मरम तब श्राप कोप कर दी। यहाँ नाना प्रकार के अर्थ हैं। कहते भगवान नारायण ने वृंदा का सतत नष्ट नहीं किया। क्या किया?
इसमें स्पष्ट लिखा है तो हमें छल करो तासु व्रत, जैसे हम और आप व्रत कर रहे हैं, नौराते व्रत कर रखी थी। किसका व्रत करती? भगवान ब्रह्मा का व्रत कर रही थी। ब्रह्मा जी के व्रत के कारण कहते पति नहीं मरता, एक ऐसा भी भाव है। भगवान नारायण ने कहा कि मेरी आराधना ब्रह्मा जी करते हैं, तो तुम भी मेरी आराधना करो। ब्रह्मा की आराधना से क्या होगा? तो इसने व्रत को खंडित कर दिया। एक सीधा सरल ऐसा अर्थ है। दूसरा भाव है कि पतिव्रत जो था उसको खंडित कर दिया। और जब उसे इस मर्म का ज्ञान हुआ कि तो भगवान जलंधर नहीं नारायण थे, और जैसे ज्ञान हुआ तो भगवान को आवेश में आके साथ दिया, हे प्रभु आपका हृदय पत्थर के जैसा कठोर है, जाओ जाके पत्थर बन जाओ। तो वही शालिग्राम बन गए। बोले श्री शालिग्राम भगवान की जय। महानदी नारायणी नदी है नेपाल में, गंडकी नदी। कीड़ा जो शिला नीचे गिरा देता है, अच्छा वृंदा का शरीर नदी गंडकी के रूप में परिणत हो गया। और भगवान ने वरदान भी दिया था कि आज से तुम मेरी पत्नी लक्ष्मी के समान हो। जब मेरी पूजा होगी तो तुलसी का पत्र है भगवान नारायण के मस्तक पर रहेगा। तो जो कीड़ा बता रहे थे शिला को गिरा देता है, विष्णु स्वरूप शिला मानी जाती है। महात्मा लोग जाते हैं तो लाते हैं दिखाए दर्शन की। तो जैसे नर्मदा के कंकड़ सब शंकर, गंडकी नदी में जो भी आपको एक पत्थर कंकड़ मिले उठा लाओ, और भगवान नारायण के स्वरूप हैं। तो वही तुलसी है। तुलसी इतनी प्रिय है कि भगवान कोई भी देवता है उनको भोग नहीं लगता तुलसी के बिना। महात्मा लोग हमारे वैष्णव संत सब गले में तुलसी, मुख में राम, हृदय विराजे शालिग्राम, भगवान की उपासना करते हैं। चरणामृत पूजा में तुलसी है। बोले तुलसी महारानी की, शालिग्राम भगवान की। और कहते जिसकी कोई कामना हो, कहीं काम नहीं बनता हो, सब देवताओं ने ऊपर हाथ कर दिए हो तो देव उठते हैं। देव उठनी एकादशी आती है। आप विधि विधान से कोई संतों के शालिग्राम भगवान हो तो उनके ठाकुर जी से तुलसी का विवाह करा दें, तो आपके पुत्र का विवाह ना हो तो विवाह हो जाए, संतान ना हो तो संतान की प्राप्ति हो जाए, धन व्यापार में कमी हो तो वह भी हो जाए। यह आप करके एक बार देख लेना। तो इस प्रकार तुलसी शालिग्राम का विवाह होता है। और 1008 तुलसी दल से नित्य भगवान श्री शालिग्राम की पूजा अर्चना करें तो भी कहते अभीष्ट फल की हमें प्राप्ति होती है। भगवान कृपा करते। बोले भक्ति वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान अनेक जन्म की कथा वर्णन करके बता रहे हैं। वही जलंधर रावण बना तो भगवान श्री राम ने रण में पराजित करके उसे मार दिया। तो हे देवी, मैंने प्रति अवतार की कथा वर्णन करके आपको बता दी है। एक बार कहते नारद जी ने भगवान को शाप दिया।